औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं रिज़वान अली दानिश अपने यूट्यूब चैनल आर ए दानिश एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की मेरी ये वीडियो पंजाब यूनिवर्सिटी के उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने एसोसिएट डिग्री पार्ट 2 का ऑनलाइन एडमिशन भेजना है। तो इस वीडियो में मैं स्टूडेंट्स को मुकम्मल तरीक़ाकार बताऊँगा कि आपने एसोसिएट डिग्री पार्ट 2 का एडमिशन कैसे भेजना है, कैसे चालान फ़ॉर्म जो है वो आपने डाउनलोड करना है, उसके बाद चालान फ़ॉर्म को डाउनलोड करने के बाद आपने फ़ॉर्म को फ़िल अप कैसे करना है, मुकम्मल तरीक़ाकार जो है मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊँगा। स्टेप बाय स्टेप आपने तवज्जो करनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा जी, ओपन करूँगा गूगल क्रोम को। यहाँ पर आपने ऑफ़िशियल वेबसाइट जो पंजाब यूनिवर्सिटी की है उसका आपने एड्रेस लिख लेना है www.tu.edu.pk। उसके बाद आपने कर लेना है एंटर। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपके सामने पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का ऑफिशियल पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, बिल्कुल यहाँ ऊपर चले जाना है। यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, जहां पर आपको नजर आ रहा होगा ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन प्राइवेट रेगुलर एंड लीड कॉलेज। तो अब यहाँ पर आपने कर लेना है क्लिक। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा, पेज के ऊपर वो आपसे पूछ रहा है कि प्लीज साइन इन। ठीक है, ये आपको जो इन्वायरमेंट नजर आ रही है यहाँ पर प्लीज साइन इन, यानी कि अब यहाँ पर आकर कुछ स्टूडेंट जो है कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं भी यहाँ पर जो है हमने आईडी नई बनानी है या कौन सा हमसे वो सीएनआईसी मांग रहा है और पासवर्ड कौन सा मांग रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पर करना ये है कि इधर आपने सिंपली वो सीएनआईसी नंबर लिखना है जो आपने जब पार्ट 1 का दाखिला आपने एसोसिएट डिग्री का भेजा था ना, तो उस वक्त भी आपने एक लॉगिन आईडी बनाई थी। वही लॉगिन आईडी जो है आपने यहाँ पर भी ऐड देनी है। मसलन यूजर नेम जो उस वक्त आपने रखा था, मोस्टली सीएनआईसी होता है, यानी आपका शनाख्ती कार्ड नंबर जो होता है वही आपका यूजर नेम होता है। ये आपने यहाँ पर इसको टाइप करना है। इसके बाद पासवर्ड, वही आपने पासवर्ड यहाँ पर इसको देना है जो आपने पार्ट 1 में फर्स्ट टाइम जब आपने एडमिशन अपना ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फिल अप किया था तो आपने वो आईडी बनाई थी। अब सारा दोनों सीएनआईसी वही देना है और पासवर्ड भी वही देना है, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। तो अब मेरे पास जो स्टूडेंट है मैं उसका यहाँ पर डाटा देने लगा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने उसको उसका डाटा मुकम्मल दे दिया। इसके बाद मैंने क्या किया जी, लॉग इन पे क्लिक किया। किस पे? लॉग इन पे। अब जैसे ही मैं लॉग इन पे क्लिक करूंगा तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा और ये जो पेज है ये डैशबोर्ड के नाम से पेज है। ऊपर इसकी जो मेन हेडिंग लिखी होगी वो होगी डैशबोर्ड। अब आपने क्या करना है कि इस डैशबोर्ड के ऊपर आपको वेरी फर्स्ट जो ऑप्शन है ना वो आपको नजर आ रही है, न्यू एडमिशन फॉर्म। ठीक है, तो आपने सिंपली क्या करना है, न्यू एडमिशन फॉर्म के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे ही आपने न्यू एडमिशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है ना, तो आपके सामने जो आपका फॉर्म है एग्जामिनेशन एडमिशन फॉर्म, ये ओपन हो जाएगा और सबसे पहले तो आपको आपकी तस्वीर नजर आ जाएगी। ठीक है, पिक्चर नजर आएगी। जैसे ही आपकी पिक्चर नजर आएगी, इसके साथ साथ जो आपका डाटा है जो आपने पार्ट 1 में डाटा दिया था यूनिवर्सिटी को, वो सारा ऑटो फिल होगा, यानी ऑटोमेटिकली वो सारा डाटा आपका जो है वो आपके सामने शो हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट नेम, उस आपके पास आपका सीएनआईसी नंबर, फादर नेम, फादर का सीएनआईसी नंबर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, रिलीजन, यानी कि जो आपने डाटा फर्स्ट टाइम यानी कि पार्ट 1 में आपने डाटा दिया था वो सारे का सारा आपको शो हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आपने ये आप कुछ ऐसा डाटा जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, मसलन यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो तो आप जाहिर सी बात है नहीं चेंज कर सकते। आप अपना नाम भी चेंज नहीं कर सकते, सीएनआईसी भी चेंज नहीं कर सकते। जो चेंज कर सकते हैं वो उसने ओपन चॉइस आपको दी हुई है, आप वहां से जाके चेंज कर सकते हैं। मसलन नेशनैलिटी चेंज कर सकते हैं, कंट्री या प्रोविंस अगर आपने चेंज करना है तो वो कर सकते हैं, वो आपको इन्वायरमेंट दे रहा है। आपने अगर कोई डिस्ट्रिक्ट, परमानेंट डिस्ट्रिक्ट चेंज करना है तो वो आप कर सकते हैं। सेल नंबर चेंज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप समझते हैं कि जो डाटा मैंने पहले मेरा डाटा चल रहा है वो बिल्कुल अभी भी मेरा डाटा वही है, मेरा नंबर चेंज नहीं हुआ या मेरा एड्रेस चेंज नहीं हुआ, तो आपने उसी तरीके कार के मुताबिक जो आपका फिल है तो आपने उसको नहीं छेड़ना। आपने क्या करना है, चलिए ये थोड़ा-सा ये नीचे भी अगर आप देखते हैं आपको नज़र आ रहा होगा पोस्टल एड्रेस। अगर आपका पोस्टल एड्रेस ठीक है, यानी पिछला ही चल रहा है, तो आपको इसको भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपली आ जाना है नीचे, प्लीज़ सिलेक्ट एग्ज़ाम इन व्हिच यू वांट टू अपीयर। अब यहाँ पर आपने इसको बताना है कि मैंने कौन-सा एग्ज़ाम देना है। ठीक है?
तो अब आपने इसकी लिस्ट ओपन करनी है। लिस्ट में आपको वो बहुत से प्रोग्राम्स बता रहा है, आपने अपना मतलूबा जो आपका रिक्वायर्ड प्रोग्राम है आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आपने देखना है कि आपके रेलेवेंट कौन-सा प्रोग्राम है, तो मेरे सामने आ रहा है जी एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स पार्ट 2 बीए एडी पार्ट 2 एनुअल एग्जामिनेशन 2024। तो अब आपने क्या करना है, इसको आपने कर लेना है सिलेक्ट। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आपको बिल्कुल इसके नीचे आपने आना है, तो आपको नज़र आएगा यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या गौर करें, इसके ऊपर लिखा हुआ है डू यू वांट टू अपीयर इन। अब आपसे ये 3 ऑप्शंस पूछ रहा है, ठीक है? कहते हैं कि फुल सब्जेक्ट एज़ अ फ्रेश अपीयरनेस, फुल सब्जेक्ट एज़ इम्प्रूव्ड डिवीजन या सप्ली या कंपार्टमेंट। तो जो जिसका है रेलेवेंट वो अपना करेगा, लेकिन चूँकि ये बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट है पार्ट 2 के लिए, तो मैं क्या सेलेक्ट करूँगा, फुल सब्जेक्ट्स एज़ अ फ्रेश अपीयरनेस मैं इसमें चेक कर दूँगा, ठीक है? यानी इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद बिल्कुल अगर स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा-सा आप नीचे आते हैं, तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा प्लीज़ मेंशन योर अटेम्प्ट फॉर द सिलेक्टेड एग्ज़ाम। कहते हैं जो आपने एग्ज़ाम का प्रोग्राम सेलेक्ट किया है, क्या आप फर्स्ट टाइम इसमें अपीयर हो रहे हैं या पहले भी आप अटेम्प्ट कर चुके हैं? तो आप इस लिस्ट को ओपन करके कहते हैं कि मैं फर्स्ट टाइम जो है ये पार्ट 2 के पेपर दे रहा हूँ, ठीक है? तो आपने सिलेक्ट करना है फर्स्ट अटेम्प्ट को। ये सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद बिल्कुल आप इस तरफ आ जाते हैं, ये आपको नज़र आ रहा है, इस पे गौर करें आप। ये जो है ना लिखा हुआ है जी प्लीज़ सिलेक्ट व्हेदर यू हैव पास्ड द प्रीवियस पार्ट ऑफ दिस डिग्री। कहते हैं कि ये जो आप एसोसिएट डिग्री आपकी है, इस एसोसिएट डिग्री का कोई आपने पहला पार्ट जो है वो पास किया हुआ है या नहीं किया हुआ? क्योंकि आप इसमें अपीयर ऑलरेडी हो चुके हैं, तो इसलिए आपने फिर क्या करना है, येस पे क्लिक करना है। ठीक है, मैंने येस पे क्लिक कर दिया। अब येस पे क्लिक करने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, सेव एंड गो टू नेक्स्ट स्टेप। यानी कि मैंने जो यहाँ पर रिक्वायर्ड सारे इंफॉर्मेशन थी मैंने कंप्यूटर को दे दी है। अब मैं कहूँगा सेव एंड गो टू नेक्स्ट स्टेप, इस पे मैंने कर दिया क्लिक। ठीक है जी, जैसे मैं क्लिक करूंगा आपके सामने अब एक नया फॉर्म जो है अगला स्टेप आपका स्टार्ट हो गया है। अच्छा जी, अब इस पेज के ऊपर आपने क्या करना है, प्लीज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रीवियस पास्ट पार्ट फॉर द सिलेक्टेड डिग्री। क्योंकि मैं बता चुका हूं कि मेरा जो प्रीवियस पार्ट है वो मेरा क्लियर है, यानी मेरा पास है, तो यहाँ पर वो मुझसे डाटा रिक्वायर कर रहा है, ठीक है, इंफॉर्मेशन मुझसे वो कुछ मांग रहा है। तो मैं क्या कहूंगा, पहले नंबर पे वो कहता है कि सेशन, ठीक है, सेशन या ईयर। अब आपने बताना है भी एनुअल में मैंने की है। इसके बाद बिल नीचे वो पूछता है कि आपका वो एनुअल कौन सा था, तो एनुअल था जी मेरा 2023, ठीक है जी, 2023 मैंने इसको बता दिया, ठीक है। फिर वो कहता है किस रोल नंबर के तहत आपने पार्ट 1 को पास किया है, ठीक है, तो मैं यहां पर रोल नंबर भी इसको दे देता हूं, ठीक है। अब रोल नंबर मैंने दे दिया। रोल नंबर के बाद वो मुझसे पूछता है कि ऑब्टेन्ड मार्क्स, आपने नंबर कितने हासिल किए थे, यानी पार्ट 1 में आपके कितने मार्क्स थे। तो मैं यहां पर मार्क्स भी एंटर कर देता हूं कि मैंने जितने मार्क्स हासिल किए थे। ठीक हो गया जी। अब ये पोर्शन आपने कर लिया। फिर अब नीचे आ जाएं, कंपल्सरी सब्जेक्ट जो है आपके पास इंग्लिश है। अब ये मामला आ गया आपका सब्जेक्ट को चूज करने का, ठीक है। कंपल्सरी सब्जेक्ट जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज का वो तो आपका होना ही होना है, ठीक है। अब इलेक्टिव आपको पता है कि आपने पार्ट 1 में जो इलेक्टिव रखे थे ना, ठीक है, आपको 2 याद होंगे कि आपने 2 सब्जेक्ट इलेक्टिव रखे थे। तो अब आपने वही उनका पार्ट 2 जो है वो चूज करना है, ठीक है। अब मसलन एक इस्लामिक स्टडीज है, तो मैं इस्लामिक स्टडी पार्ट 2 इधर देखूंगा इस लिस्ट में, इस्लामिक स्टडीज पार्ट 2 ये आ गया जी, ठीक है, इस्लामिक स्टडी पार्ट 2। इसके बाद दूसरा इलेक्टिव था पंजाबी है। मसलन जो आपने पार्ट 1 में रखे थे आपको पता होगा आपने वही रखने हैं जो आपने पार्ट 1 में रखे थे। आपने पंजाबी रखी है या कोई और सब्जेक्ट रखा है या जैसे इस्लाम याद रखी है, वो आपको बखूबी पता होगा, आपके रिजल्ट कार्ड के ऊपर भी मेंशन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इस स्टूडेंट ने पंजाबी में अपीयर हुआ था ये फर्स्ट टाइम, यानी पार्ट 1 में, तो इसलिए ये पंजाबी की पार्ट 2 की अब मुझे यहाँ पे चाहिए। तो ये जी ये पंजाबी पार्ट 2 आ गई, ठीक है जी। अब यहाँ पर आपने ऐसा सब्जेक्ट चूज करना है, पिछले 2 जो मैंने आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट 1 ये और इलेक्टिव सब्जेक्ट 2 ये तो आपने उन्हीं के पार्ट 2 को सिलेक्ट करना है जो आपने पार्ट 1 में दिए थे। लेकिन यहाँ पर जो आपको नजर आ रहा है ना, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट, ठीक है, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट। यहाँ पर अब आपने एक नया सब्जेक्ट चूज करना है, वो आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो आप जिसमें आसानी समझते हैं
वो आपने यहाँ पर चूज़ करना है। तो मैं यहाँ पर चूज़ करूँगा पर्शियन, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट ने पर्शियन यानी फ़ारसी को सिलेक्ट किया है, फ़ारसी पढ़ना चाह रही है स्टूडेंट, तो इसलिए मैं यहाँ पर पर्शियन जो है वो सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। लीजिए, ये मैंने पर्शियन ऑप्शनल जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया इसको, ठीक हो गया जी। अब मैंने सब्जेक्ट भी चूज़ कर लिए। अब आखिरी स्टेप पे आ जाएं। इस फॉर्म का जो लास्ट स्टेप है वो कहते हैं सिटी इन विच टू अपीयर फॉर एग्जाम्स। अब आपने इसको वो शहर बताना है कि आप किस शहर से अपीयर हो रहे हैं, ताकि वो आपका एग्जामिनेशन सेंटर जो है उस शहर में बना बना सके। तो अब आपने यहाँ पर ये बात ज़हन में रखनी है कि जो आपके करीब तरीन है, जिस शहर से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है, बिलफर्ज मैं खारिया शहर से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, वैसे गुजरात में भी पेपर होते हैं मेरे नज़दीक, गुजरात भी है, झेलम भी है, लेकिन मैं क्या करूँगा, चूँकि खारिया में हूँ तो मैं फिर खारिया यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है। ये तो फिर मैं किसको सिलेक्ट करूँगा, खारिया को, ठीक है। अब नेक्स्ट वो कहता है कि ज़ोन इन विच, अब कहते हैं कि ज़ोन, अब आपने वो ज़ोन इसको बताना है कि आप मतलब खारिया शहर के अंदर उसने ज़ोन बनाए होंगे। अब मेरे पास 2 ऑप्शन दे रहा है मुझे, एक खारिया की दे रहा है सिंपल मतलब खारिया शहर की दे रहा है, दूसरे नंबर पे खारिया कैंट मुझे बता रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि मुझे ना अब मेरी अपनी चॉइस है कि अगर मुझे खारिया कैंट सूट करता है तो मैं खारिया कैंट यहाँ पे रख लूँगा ज़ोन। अगर मुझे खारिया मतलब शहर करता है तो मैं फिर सिर्फ़ खारिया इसको खारिया के ज़ोन के अंदर जो है ना वो मुझे कहीं भी जहाँ पर उनका सेंटर बनेगा वहाँ पर वो मुझे एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। अब ये सारा डाटा दे लेने के बाद मैंने सिंपली क्या कर लेना है, वो कहता है क्लिक दिस बटन टू कंफर्म द सिलेक्टेड सब्जेक्ट और कॉम्बिनेशन। अब कहता है कि यहाँ पर आपने जो कुछ डाटा दिया है वो इसको क्लिक करके कंफर्म कर दें भी जो मैंने डाटा दिया है वो ठीक दिया है। अब मुझे कोई यहाँ पर तब्दीली करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बात डियर स्टूडेंट्स ज़हन में रखिएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये कहते हैं कि नो चेंजेस कैन बी मेड आफ्टर कंफर्मेशन, फी विल बी कैलकुलेटेड अपॉन कंफर्मेशन। अब यहाँ पर कहता है कि अगर आपने ये क्लियर कर देना है, इसको यहाँ पे क्लिक दिस, यहाँ पर अगर आपने इसको सिलेक्ट अपना यहाँ पर अगर आपने क्लिक कर देना है तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप उसमें कोई तब्दीली कर सकें, ठीक है। फिर वो बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है, मे बी आपको यूनिवर्सिटी में जाना पड़े या इसके कोई और ही तरीकाकार इख्तियार करना पड़े। इसलिए पहले एक दफ़ा आराम से इसको देख लें, भाई मैंने जो जो अपने सब्जेक्ट चूज़ किए हैं, मैंने जो उसको प्रीवियस डाटा दिया है, क्या वो सारा मैंने ठीक दिया है। एक दफ़ा इसको आपने रीचेक कर लेना है लाज़मी तौर पे, ठीक है ना? आप अपने सब्जेक्ट भी चेक कर लें, इसके बाद जो डाटा आपने दिया है वो भी आराम से चेक कर लें, फिर इसके बाद इसको फाइनल जो है ना वो बता दें भी ठीक है मैंने सारा चेक कर लिया है, जो मैंने डाटा दिया वो बिल्कुल ठीक दिया है। जब आपको तसल्ली हो जाए तो आपने क्या कर देना है, यहाँ पर क्लिक कर देना है, ये क्लिक दिस बटन टू कन्फर्म द सिलेक्टेड सब्जेक्ट, ठीक है जी। मैंने इसको सिलेक्ट करके इस पे क्लिक कर दिया, जैसे मैं क्लिक करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पर आप फिर आपको एक दफा वो ऑप्शन दे रहे, कहते हैं रिव्यू ऑल इंफॉर्मेशन बिफोर फाइनलाइजेशन। कहता है कि फाइनलाइज करने से पहले एक दफा फिर रिव्यू कर लो, कोई कहीं से गलती तो नहीं है। यहाँ पर सारी समरी वो आपको दे रहा है, ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये यहाँ पर सारी समरी आपको दे रहा है, वो आपको बता रहा है मुकम्मल जो जो कुछ आपने इसको दिया वो एक दफा फिर आपके सामने ला रहा है, मुकम्मल आपको बता रहा है। देखें वो नीचे आपको सब्जेक्ट भी बता रहा है कि आपने इंग्लिश लैंग्वेज रखी है, इस्लामिक स्टडीज रखी है, पंजाबी रखी है, पर्शियन रखी है, ठीक है, 4 ही सब्जेक्ट होते हैं। तो ठीक है जी, सारा कुछ ठीक है। इसके बाद अगर आप कहीं से कोई मिस्टेक समझते हैं कि भी गलती हो गई है, तो याद रखिएगा ये आपको जो साथ बटन आपको नज़र आ ये जो आपको बटन नज़र आ रहा है ना, गो टू प्रीवियस स्टेप, आप प्रीवियस स्टेप पे जाके उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है ना? तो मैं कहता हूँ जी ठीक है, जो कुछ मैंने रखा है वो बिल्कुल सारा ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, फाइनलाइज़ एंड प्रिंट चालान, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा, हर चीज़ मेरी फाइनल हो जाएगी। इसके बाद वो मुझे एक चालान फॉर्म दे देगा। देखते हैं जी कैसा वो चालान फॉर्म होता है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने क्लिक किया तो आप देख रहे हैं जी अब आपके सामने जो एनवायरनमेंट आई है, आप कहता है कि फी चालान जनरेटेड सक्सेसफुली। आपका फी का चालान जो है वो जनरेट हो चुका है। अब वो आपको कहाँ से मिलेगा, आपने जनाब आ जाना है इस तरफ। ये जो आपको ऑप्शंस नज़र आ रही हैं, एक्शन जहाँ पे लिखा हुआ है, कहता है जी व्यू प्रिंट चालान और अपडेट फी इंफॉर्मेशन। अपडेट फी इंफॉर्मेशन को छोड़ दें, अभी फिलहाल आपको चालान की जरूरत है। तो आपने क्या करना है, प्रिंट चालान पे आपने क्लिक कर लेना, ठीक है। तो मैंने ये प्रिंट चालान के ऊपर जैसे क्लिक किया तो आपके पास एक नया जो है वो पेज ओपन हो जाएगा। उससे पहले आपसे पूछ रहे हैं भी आपने यहाँ पर इसको डाउनलोड करना है क्या,
तो अब आपने इसको डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड करने के लिए इसको बता दें कि इसको सेव आप कहाँ करना चाहते हैं। तो सेव के लिए मैं इसको मसलन फ़िलहाल डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ, ठीक है। डेस्कटॉप पे सेव करके मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ चालान फॉर्म, ठीक है। तो उसके बाद मैंने कर लिया सेव। सेव करने के बाद स्टार्ट डाउनलोड, चूँकि मेरे पास जो डाउनलोड मैनेजर है इसलिए इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस बता रहा है। आपके पास अगर डाउनलोड मैनेजर नहीं है तो वो डायरेक्टली उसको डाउनलोड कर लेगा, ठीक है। तो आपने स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक किया। इसके बाद आपने क्या कर लेना है जी, अब चले जाना है, इसको क्लोज़ कर दें। अब ये बेशक सारा क्लोज़ कर दें, ठीक है। क्लोज़ करने के बाद आप चले जाएँ किस पे, अपने चालान फॉर्म के ऊपर। ये आपको चालान फॉर्म नज़र आ रहा है। अब मैं चालान फॉर्म आपके सामने लाता हूँ, इसको डबल क्लिक करते हैं, तो ये चालान फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये मुकम्मल चालान फॉर्म आ गया। अब ये चालान फॉर्म अब आपके सामने ओपन हो गया है। इस चालान फॉर्म के ऊपर जो अमाउंट लिखी हुई है, फ़ी अमाउंट आपके सामने है ₹8,180 जो आपने यूनिवर्सिटी को अदा करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम पहले होती थी कि जब आप चालान फॉर्म ले लेते थे, उसके बाद आप जनाब बैंक की ब्रांचेस के अंदर जाके धक्के खाते रहते थे। यूबीएल इसको डील कर रहा है या अपना हबीब बैंक इसको डील कर रहा है। तो बड़े मसाइल पैदा होते थे कि फीस जमा करवाने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी। लेकिन मैंने आपका ये वाला मसला भी हल कर दिया हुआ है। अब अपने घर बैठे आप अपने मोबाइल फ़ोन से आराम से बैठ के फ़ीस जो है ना वो सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन फ़ीस जमा होगी, आपने अपने मोबाइल से करवानी है। जैज़ कैश का प्लेटफ़ॉर्म आपने यूज़ करना है और इसके लिए मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है जो कि इससे पहले मेरी वीडियो शायद इस वीडियो जो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, इससे पहले वाली वीडियो मेरी जो है वो इसी मौज़ू के ऊपर है। तो मज़ीद आपकी आसानी के लिए मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं ना इसका उस वीडियो का दे दूँगा लिंक, ताकि आप आसानी से उस तक रसाई हासिल कर सकें, ठीक है ना? तो अब आपने क्या करना है जी, अब आपने करवानी है फ़ीस सबमिट, ठीक है जी? तो अब फ़ीस सबमिट करवाने का जो मैंने तरीका बताया वो वहाँ से तरीका देख के फ़ीस जमा करवाएँ। फ़ीस जमा करवाने के बाद जब फ़ीस आपकी जमा हो जाए, तो फिर आपने दोबारा वापस आना है। अब मैं वो आपको तरीकाकार बताऊँगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरी जो वीडियो प्रीवियस जिसमें मैंने ऑनलाइन फ़ीस जमा करवाने का तरीका आपको मोबाइल के ज़रिए बताया हुआ है, वो आपने देख के उसी वक़्त अपनी फ़ीस सबमिट करवा दी होगी। कहीं आप गए नहीं होंगे, उसी रूम में बैठ के जहाँ पर आप ये फ़ॉर्म फ़िल अप कर रहे थे, उधर ही आपने अपनी फ़ीस सबमिट करवा दी होगी। तो अब फ़ीस सबमिट करवा दी, सबमिट करवाने के बाद अब आपने क्या करना है, ये अब ज़रा देखना है, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब फ़ीस सबमिट करवा लेते हैं, उसके बाद अगला प्रोसेस नहीं करते, तो उनका एडमिशन अधूरा रह जाता है, उनकी रोल नंबर स्लिप नहीं आती। फिर वो कहते हैं जी मैंने फ़ी भी सबमिट करवाई है, सारा कुछ किया है, लेकिन मेरा मतलब नहीं आई अपना रोल नंबर स्लिप नहीं आ रही। तो असल ये होता है कि फ़ीस जमा करवाने के बाद सिस्टम को बताना होता है, अपडेट करना होता है सिस्टम को भी मैंने फ़ीस सबमिट करवा दी है, अब सिस्टम भी इसको अपडेट कर ले, ठीक है? तो उसी तो अब आपने क्या करना है, इसको अपडेट करने के लिए अब आपने क्या करना है, वही तरीका है इसकी यूनिवर्सिटी की आपने वेबसाइट ओपन कर लेनी है। वेबसाइट ओपन करने के बाद वही तरीकाकार आपने अडॉप्ट करना है, एग्ज़ामिनेशन पे जाना है, ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर वही लॉगिन जो मैंने आपको कहा था कि आपने वो लॉगिन करने के बाद आपने क्या करना है, अब आप यहाँ पर ना पहले यहाँ पर 1 नहीं लिखा हुआ था। अब यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। अब आपने न्यू एडमिशन फॉर्म पे नहीं जाना, अब आपने जाना है मैनेज एडमिशन फॉर्म्स के ऊपर, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। तो अब मैं क्लिक करूँगा मैनेज एडमिशन फॉर्म पर, ये मैंने कर दिया क्लिक। अब ये एनवायरनमेंट मेरे सामने आ गई। अब यहाँ पर मैं इसको बताऊँगा क्या कि भई मैंने फ़ीस सबमिट करवा दी हुई है, अब इसको अपडेट कर लो। तो ये आपको जो नज़र आ रहा है अपडेट फ़ी इन्फॉर्मेशन, अब मैं इस पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा तो आपके सामने अपडेट फ़ी इन्फॉर्मेशन ये आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, अपडेट फ़ी इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर वो पूछ रहा है कि आपने बैंक में जमा करवाई है, एचबीएल में करवाई है या यूबीएल में करवाई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वन बिल के ज़रिए करवाई होगी। अगर आपने इन केस एचबीएल में जाके करवाई है पर्सनली तो फिर एचबीएल देना है, यूबीएल में करवाई है तो यूबीएल की को सिलेक्ट करना है। अब मैंने जो फीस आप अभी बैठे मैंने फीस सबमिट करवा दी है, तो मैं फिर वन बिल को सिलेक्ट करूँगा क्योंकि मैंने की वन बिल से और अभी मैंने आज 10 तारीख है तो मैंने आज ही जमा करवाई है। इसके बाद मैंने इसको बताना है कि आई वेरीफाई दैट आई हैव सबमिटेड द रिक्वायर्ड फीस, कि मैंने जो यूनिवर्सिटी की रिक्वायर्ड फी थी वो मैंने सबमिट करवा दी है। तो आप इसको चेक कर दें कि ठीक है, भी इसको आपने ओके कर दिया। इसके बाद आपने सिंपली क्लिक करना है अपडेट। जैसे ही आप अपडेट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो फॉर्म ओपन होगा वो इस तरह का होगा। अब यहाँ पर वो देखें आप कि ऑप्शन आपको नजर नहीं आ रही है अपडेट वाली। अब दो चीजें यहाँ पर दे रहा है, प्रिंट चालान। अब हमारा चालान के साथ तो कोई लिंक नहीं है, कहते हैं कि प्रिंट फॉर्म। अब हम अपने फाइनल
और हतमी फॉर्म तक पहुँच चुके हैं, तो यहाँ पर मैं सिंपली क्लिक करूँगा प्रिंट फॉर्म। जैसे ही मैं प्रिंट फॉर्म करूँगा तो मेरे सामने जो है डाउनलोड की ऑप्शन आ गई है, ठीक है? तो मैं अब इस फॉर्म को डाउनलोड करके अपने सिस्टम में रख लूँगा। मैं अभी इसको करता हूँ डाउनलोड, एडमिशन फॉर्म इस पे मैं कर देता हूँ सेव पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद मैं डाउनलोड करता हूँ। स्टार्ट डाउनलोड। अब ये मेरा फॉर्म जो है फाइनल डाउनलोड हो चुका है। अब मैं इस फॉर्म को यहाँ से ओपन भी करके देख सकता हूँ। ये मेरे पास फॉर्म जो आ गया, अब मेरा सारा प्रोसेस हो गया कंप्लीट, मुकम्मल हो गया है। और दूसरी बात, जो बड़ी अहम बात है, वो आपने अपने माइंड में ये रखनी है कि अब ये फॉर्म आपको यूनिवर्सिटी यानी इसकी जो हार्ड कॉपी है वो भेजने की कतअन ज़रूरत नहीं है, ये बात ज़हन में रखिएगा, ठीक है? उसने वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि देयर इज़ नो नीड टू सेंड दिस फॉर्म एंड पेड चालान फॉर्म टू डिपार्टमेंट ऑफ एग्ज़ामिनेशंस। आपको कतई भेजने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपका दाखिले का प्रोसीजर मुकम्मल हो चुका है, अब आपने जस्ट वेट करना है कि आपकी रोल नंबर स्लिप आनी है, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी को कोई बहाम, कोई मसला, कोई प्रॉब्लम, कोई क्यूरी रह जाती है, तो मैंने अपने चैनल के ऊपर अपना नंबर भी दिया, वो जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे साथ डायरेक्टली भी राब्ता कर सकते हैं। अगर किसी किस्म का कोई मसला बनता है, तो मैं जितना अल्लाह ताला ने मुझे इल्म दिया हुआ है, मैं कोशिश करूँगा कि उसको बरूए-कार लाकर मैं आपकी मदद कर सकूँ। इसी के साथ इजाज़त। अल्लाह आपका हामी और नासिर।